हेलो गाइस, मेरा नाम परवेश भारद्वाज, बीटेक मैकेनिकल, और हम लोग दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल पर फिजिक्स पढ़ेंगे 12th एकेडमिक लेवल, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड प्लस आईआईटी, जेई और नीट एग्ज़ाम। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डील करेंगे पहले ये भी समझ लेते हैं। आज फर्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे चार्ज का बेसिक नॉलेज प्लस कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल। ध्यान से, लास्ट टॉपिक्स मेरा कूलम्स लॉ होगा और उसके न्यूमेरिकल। दैट सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल एग्जाम, न्यूमेरिकल, राइट। और न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली बात अपने माइंड में स्टोर कर लो पहले ही, कि हमको बेसिकली दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल की हेल्प से अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको कंसेप्ट कौन सा डील करना है, न्यूमेरिकल पे कमांड बनानी है अगर हमको जेई और नीट एग्जाम क्रैक करना है तो। बाकी थ्योरी वर्जन तो सब कुछ होगा, न्यूमेरिकल वर्जन भी होगा, लेकिन आपका जो मेन फोबिया है न्यूमेरिकल्स, उस पर अपने को कमांड बनानी है। राइट, कोशिश करूंगा चीज़ें ईजी करने की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट पहले पकड़ते हैं फटाफट फटाफट। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा गति में काम करवाऊंगा और फिर जो कूलम्स लॉ आएगा फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। राइट, बढ़िया। तो बच्चे, पहला पॉइंट आया, दैट इज नोन एज चार्ज। बात को ध्यान समझियो, ये वो चीजें हैं जो तू पहले से पढ़ चुका होगा, बस हम लोग इसको गति में खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट आया चार्ज, सही है। अब भाई चार्ज होता क्या है, दिमाग में क्वेश्चन है, हाँ चार्ज क्या चीज है, चार्ज वर्ड तो हमने पढ़ रखा है। चार्ज होता क्या है, तो चार्ज बेसिकली गाइज होती है प्रॉपर्टी। बढ़िया, चार्ज क्या होती है, प्रॉपर्टी। चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज बेसिकली है प्रॉपर्टी जो किस पे एसोसिएट होती है, जो एसोसिएट होती है मैटर पे। वर्ड पे काम कर तू बच्चे, मैंने वर्ड बोला मैटर, बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात। अगर मैंने वर्ड बोला मैटर की चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की, तो मैटर मतलब क्या, मैटर मतलब मास। मैटर मतलब मास, तू जानता है मैटर का मतलब क्या हुआ, मास। तो यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एसोसिएट होगी मैटर पे। मैटर का मतलब क्या है, मास पे, यानी उन ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बहुत ध्यान सुन, उन ऑब्जेक्ट पर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिन पर क्या है, मास है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर जो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो चार्ज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किस पे एक्सपीरियंस करेगा, मैटर पर। मैटर का मतलब क्या है, मास पर। बढ़िया, ये वाली बात हमको समझ में आ गई कि सर चार्ज क्या होता है, क्योंकि हमने चार्ज बचपन से पढ़ रखा है। तो इसको फटाफट फटाफट ओवरव्यू दोबारा से लेते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है, मास की प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स किन पे, मैटर्स पे। बढ़िया, तो ये वाली चीज़ तो हम लोग पहले से जानते भी हैं। अच्छा, चार्ज के बारे में हम लोग समझ चुके कि चार्ज किस किस पर लगेगा, चार्ज उन ऑब्जेक्ट पे लगेगा, चार्ज उन ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिन पर मास होता है। चल बढ़िया, खत्म। आगे बढ़, आगे बढ़ बच्चे, तू आगे बढ़ेगा तो सेकंड पॉइंट तेरे पास मिलेगा, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। फटाफट फिनिश करते हैं, वो वाला बेसिक है, तू जानता है पहले से। चार्ज का सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, चार्ज का सेकंड पॉइंट मैंने बोला चार्ज होते हैं टू टाइप्स के। टू टाइप के चार्ज होंगे, टू टाइप्स के चार्ज होंगे। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, जानता है तो ये वाली बात पहले से ही। सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, ये भी तू जानता है। चार्ज दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बढ़िया, अच्छा, चार्ज के दो टाइप हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बारे में भी हम कुछ बातें जानते हैं। वो क्या जानते हैं, वो हम ये बात जानते हैं कि सर अगर दो चार्ज प्लस प्लस के हैं, बोले तो दोनों की शक्लें कैसी हुई, सेम। या फिर मैं बोलूँ माइनस माइनस हैं, इनकी शक्लें भी कैसी हुई, सेम। तो ये क्या करेंगे मुन्ना, ये करेंगे रिपेल। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि जो चार्ज लाइक होते हैं, जो चार्ज कैसे होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, वो हमेशा रिपेल करते हैं। राइट, ओके, तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा, ये वाली बात तो समझ गया। और अगर मैं इसी का दूसरा वर्जन ले लूँ, अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव की अगर मैं तेरे से बात करूंगा तो ये हो गए अनलाइक चार्जेस, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है। ये हो गए अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ये हो गए अनलाइक चार्ज। और ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में करेंगे अट्रैक्ट। ये वाली बात भी हम लोग जानते हैं। राइट, तो ये वो वाला चीजें हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं। तो चार्ज के अंदर बेसिकली हमने 2 पॉइंट फटाफट फटाफट सीख लिए। पहला, चार्ज होता क्या है, सिंपली, बहुत सिंपली चार्ज होता क्या है, ये तुझे मैंने बता दिया। क्या बताया,
चार्ज होता क्या बेसिकली, यानी कि मास होगा तो चार्ज है, मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, यानी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मास पे, समझ, राइट। किसी बॉडी पे मास नहीं होगा तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा। बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट मैं तुझे क्या बताया, दो प्रकार के, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक चार्ज सेम सेम रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली बात भी हम लोगों ने समझ ली, ठीक। इन दोनों पॉइंटों को आप अपनी हिंदी भाषा में अपने आप लिख लेना। बढ़िया। जहां पर मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ध्यान से, फिलहाल ये आप लोग अपने आप लिख लेंगे। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रफ्तार में चल रहे हैं, रफ्तार में चल रहे हैं। ध्यान सुनो अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आया, अगला पॉइंट आया गाइज कि चार्ज आपने सर हमें बता दिया चार्ज का बेसिकली सिंबल क्या होता है। तो चार्ज के दो सिंबल होते हैं, एक बड़ा क्यू ले लो, एक छोटा क्यू ले लो। ये क्या हुआ, सिंबल। किसका सिंबल है ये चार्ज का सिंबल है। अच्छा जी, ये चार्ज का सिंबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया चार्ज का सिंबल। बढ़िया। नेक्स्ट, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो पता है। अब जिन बच्चों को स्केलर के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं इसको एक बार हल्का सा 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बहुत ध्यान सुन मेरी बात को, तूने पढ़ रखा है वाला पॉइंट भी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिन पे सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो उनको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो चार्ज में मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स हम लोग जब भी न्यूमेरिकल कोई सोल्व करेंगे तो हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड रख के चलेंगे, है ना। अच्छा चलो, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। कूलम्स लॉ आएगा, वो मेन पॉइंट है, बहुत ध्यान से। चल भाई, तो चार्ज का ये हो गया सिंबल, ये चार्ज का हो गया सिंबल। और उसके बाद चार्ज की मैंने तुझे क्वांटिटी बता दी। चार्ज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। आगे मैं मूव कर रहा हूँ गाइस, आगे मैं मूव करा तो मैंने क्या देखा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। अब ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। जहां जहां बोलूं चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स वो आपको एक रेड पेन से उसको बॉक्स बनाना अपने नोट्स में। अगर आप लोग सीरियस हो तो जो सीरियस होगा वो अच्छा काम करेगा, सीधी सी बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिट बोल रहा है भाई, सर बोल रहे हैं यूनिट। अब यूनिट बोल रहे हैं, अच्छा तो इंपॉर्टेंट बोली, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत बार काम आएगी। तो चार्ज की यूनिट बनाते हैं अपन लोग, तो बहुत आसान। तूने बचपन में पढ़ा था करंट का फॉर्मूला, I = क्या होता है, Q/T। I = Q/T, ये हमने बचपन में पढ़ा था फॉर्मूला। बचपन मतलब यही 10th क्लास 9th क्लास। I कौन है, करंट। Q कौन है, चार्ज। T कौन है, समय। ओके, हमको चाहिए यूनिट किसकी, चार्ज की। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ, Q = I × T। I बट करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। टाइम की क्या होती है, टाइम। यूनिट डायमेंशन, तो AT इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट, चार्ज। इसको दिमाग में स्टोर कर लो जब तक सिलेक्शन ना हो। AT इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ध्यान से, जब तक सिलेक्शन है तब तक इस चीज को हमारे जहन में होनी चाहिए। Q = AT इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, राइट। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करना आपको बहुत तमीज से। बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, चार्ज होता क्या है पता है तेरे को, चार्ज 2 टाइप के पता है तेरे को। चार्ज के बाद हमने चार्ज का सिंबल देख लिया, बड़ा क्यू या छोटा क्यू, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद चार्ज की मैंने यूनिट देख ली, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बता दी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ये उन बच्चों ने जिनको नहीं पता। मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यूज, मतलब कौन सी वैल्यूज, इंटीजर्स वैल्यूज। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, है ना। तो 2 क्या है, ये 2 इज द मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड बता देते को मैंने, चल ठीक है। यूनिट I = Q/T, और यहां तक हमने पिक्चर को डील कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान सुन। ओके, फटाफट आगे चलो, बहुत सारा पढ़ना है यार। ठीक है, ये फिनिश हुआ। आगे मूव करते हैं, रफ्तार में थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जो चीजें फटाफट हो सकते हैं उसको रफ्तार में खत्म करेंगे हम लोग, राइट। और जहां पर थोड़ा टाइम देना है, फोकस, वो फोकस वाली करेंगे। दैट इज कूलम्ब्स लॉ। इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर का कूलम्ब्स लॉ टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से। ओके, तो हम लोगों ने पिक्चर यहां तक क्लियर कर दी। अब मैं आगे चल रहा हूं। बढ़िया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आया मुन्ना, दैट इज द आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको भी आप लोग बहुत खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और यहां से, इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का CBSE बोर्ड प्लस इसी पॉइंट से हम लोगों को मिल सकता है नॉर्मल, जो कौन सा एग्जाम अपना नीट का एग्जाम हो गया या फिर IIT का, सिर्फ मेंस, नॉट एडवांस। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बढ़िया, चलो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चले तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान सुन। वो पॉइंट ये था कि ये, इनको बहुत ध्यान से, पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जा। ये है Q, दैट इज द चार्ज, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस चार्ज को कोई रफ्तार नहीं दी। रफ्तार का मतलब वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 है।
अगर मेरे पास कोई क्यू चार्ज है और उस पे कोई रफ्तार नहीं है, रफ्तार का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो क्या करेगा, तो ये सिंपली पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा, ये क्या पैदा करेगा, ये पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 मार्क क्वेश्चन, टिक मार्क, ऑब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड। अगर कोई चार्ज क्यू है और उसकी रफ्तार 0 है, 4 ऑप्शन आ गए कि बताओ भाई वो क्या क्या पैदा कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, दोनों, या नन ऑफ दिस। तो अपन टिक किस पे मारेंगे, अपन टिक मारेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्यों, ऐसा क्यों, बेसिकली करके क्या देखा, एक चार्ज ले लिया और उस चार्ज को ऐसे छोड़ दिया रेस्ट कंडीशन पे। देख ध्यान से सुन, थोड़ा इमेजिनरी फिनोमेना बना अपने दिमाग में कि तेरे भाई ने यहाँ एक चार्ज ले लिया और उस चार्ज को रफ्तार नहीं दी, बढ़िया, तो ये चार्ज ले लिया, मान ले इस चार्ज को मैंने कोई रफ्तार नहीं दी, रफ्तार का मतलब है वेलोसिटी नहीं दी, रफ्तार नहीं दी, तो ये अपने चारों तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चुंबक रख दी, चुंबक अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही मतलब तूने कोई चार्ज रख दिया तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा जो दिखाई देने वाली नहीं है। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, दिखाई नहीं देने वाली, इमेजिनरी डाटा क्या कर सकते हैं, बढ़िया। तो तूने ये चार्ज रखा, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती, चलो वही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक पॉइंट सीख लिया, थंब रूल है, बिल्कुल दिमाग में स्टोर कर लो। चार्ज को अगर रफ्तार 0 कर दें तो वो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। एक पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, फोकस बहुत ध्यान से, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, वही चार्ज है मेरे पास क्यू, दोबारा से सेम, लेकिन इस बार तेरे भाई ने क्या करा, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। वेलोसिटी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट कर दूं, इसका मतलब ये हुआ इस बार मेरा चार्ज भग रहा है, इस बार मेरा चार्ज को हम लोग भगा रहे हैं विद वेलोसिटी कांस्टेंट से। बहुत ध्यान से, रफ्तार में कोई चेंज नहीं कर रहे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब क्या करने वाला है ये, तो ये गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। इस बात को ध्यान रखना, दोनों चीज पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। दूसरा पॉइंट बहुत बेहतरीन, याद होना चाहिए बिल्कुल थंब रूल के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 3, लास्ट एंड फाइनल, क्या है वो पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि अब क्यू चार्ज वही है, लेकिन इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मैंने नॉट इक्वल टू का साइन बनाया, इधर देख ध्यान से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि तेरा चार्ज 2 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बार बार वो अपनी रफ्तार चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो ऐसा करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आई। तो ये 3 पॉइंट चार्ज के अंदर आपको नोट करने हैं बहुत अच्छी तरीके से कि चार्ज के अंदर ऐसा भी फिनोमिना देखा जाता है जो 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने इतना डील कर लिया, ठीक है, बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूँ, फटाफट देखो, इसको फटाफट छापना है, इसको छाप लेना, राइट। अब मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा भाई, ये हमने 3 चीज़ें सीख ली और कोई दिक्कत परेशानी शायद अभी तक नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि चीज़ें बहुत आसान चल रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चल भाई बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ो, आगे मूव करें। अच्छा, हमने तो चार्ज के बारे में पढ़ लिया, चार्ज की यूनिट भी पढ़ ली, चार्ज का डायमेंशन भी पढ़ लिया, 80 होता है, और भाई ने 3 पॉइंट बताए चार्ज के बारे में, हमने वो भी सीख लिए। चलो ठीक है, कुछ छोटा बेसिक फटाफट खत्म करते हैं इसको भी, कि 1E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। गाइस वर्ड XC आ गया यहाँ, कूलम है चार्ज की यूनिट, कूलम्स के अकॉर्डिंग चलेगी। चार्ज की यूनिट क्या, कूलम, इन MKS सिस्टम, बढ़िया, कूलम। अच्छा, कूलम स्लो भी आ गया, वेट कर तू मेरी बात को, बढ़िया। अच्छा, और क्या बताना चाह रहे हैं सर, 1E का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं तेरे से, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। 1E का मतलब चार्ज का मतलब चाहे आइदर इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, इस बात को दिमाग में। अच्छा, उसकी वैल्यू होती है, यानी 1 चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है, बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ेगा तू, तो मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको भी फटाफट डील कर लेते हैं। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये वो बातें हैं छोटी छोटी कि जब 12वीं में बच्चा आता है 11वीं से, तो उसको इतना बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए कि मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बाकी एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, इसमें से पहले बता रहा हूँ। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, बढ़िया।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी से खुद डील करनी पड़ेगी, मतलब दैट इज़ वो जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन पढ़ोगे थोड़ा सा एज ए कहानी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर कराऊंगा इसी के अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है, पक्का पूरा अपना सीबीएसई प्लस नीट और तेरा जेई का मेंस। बढ़िया, तो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन संख्या होगी और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तेरे भाई ने तेरे को बता दी। चल भाई बढ़िया चलो गाइस ये फिनिश हुआ। और कुछ आगे मूव करते हैं। चलो आ जाओ, अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएगा लेक्चर, चीज़ें बढ़िया सुंदरता से भरपूर होना चालू हो जाएंगी, है ना। ओके, तो हमने मोस्टली चीज़ें इसके अंदर पढ़ ली चार्ज के बारे में, और कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान में आती रहेंगी तो अपन डिस्कस करते रहेंगे। वैसे मोस्टली मैंने चार्ज के बारे में आपको मोस्टली बता दिया। आगे मैं चलता हूँ, आप थोड़ी सी बातें सुनो। चार्ज को पैदा कराना है तो चार्ज पैदा होता है बेसिकली रबिंग एक्शन से। कौन से एक्शन से? रबिंग एक्शन से। तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पर रब करोगे तो बेसिकली क्या होगा, इस पे दोनों पे चार्ज डेवलप होगा। किस पे प्लस किस पे माइनस। तो याद रखना, क्या चीज़ याद रखना, अगर किसी भी बॉडी पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए, Np इज ग्रेटर देन एन ही हो जाए मुन्ना, Np इज ग्रेटर देन एन ही, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए किसी भी बॉडी पर, अगर किसी बॉडी पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज शो होगा। चलो मेन मुद्दे पे अभी आने वाले, वेट, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी क्या शो करेगी? नेगेटिव चार्ज। सीधी सी बात। तो ऐसे से करा, रबिंग एक्शन करा, एक पे प्लस आ गया, मान ले एक पे माइनस आ गया, इसका मतलब प्रोटॉन संख्या इस पे ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिनिश। बहुत मतलब बेसिक सा पॉइंट है। सिल्क विल्क क्लोथ रगड़ा, बैलून पे, उस पर वुलन पे क्या चार्ज है, उस पर ग्लास रोड पे क्या चार्ज है, पूरा एनसीईआरटी में टेबल दे रखी छोटी सी, उसको तो रीड कर लियो। बाकी एक बात और, जैसे ही मैं तेरे को ये फर्स्ट लेक्चर खत्म कराऊंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं तेरे को एक वर्कशीट भी डालूंगा, तो उसको भी सोल्व करेगा। मतलब इस चैनल पे अगर हम जुड़ रहे हैं, अगर इस चैनल पे हम लोग जुड़ रहे हैं और फिजिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा पढ़ना चाह रहे हैं कि जो जिंदगी मतलब पहले से सिरदर्दी बनती हुई आ रही थी, 11वीं क्लास में मास्टरों ने फोबिया बना दिया, भाई न्यूमेरिकल वो, पर कुछ नहीं, बहुत आसान, बिल्कुल एकदम इजी वे में पढ़ेंगे अपन, बहुत इजी वे में, राइट है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत प्लस सेक्रीफाइस, इस बात को ध्यान रख। सेक्रीफाइस करेगा तभी सिलेक्शन होना है गाइज। मैं बार बार वर्ड सिलेक्शन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सब समझ। सीबीएसई में तो आ जाएंगे 90+, कोई ताकत है रोक ले, बस वीडियोस देख लियो, 90+ हैं, यहीं खड़ा हूँ तेरे सामने। लेकिन सिलेक्शन चाहिए अगर, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आवर्स देने पड़ेंगे आपको, अपने आप को आवर्स, घंटे पढ़ने के, फ़ोन में नहीं कि कोरोना चल रहा है ना, घर वाले कह रहे हैं फ़ोन यूज़ करो टकाटक, अब चला फ़ोन में चल रहा है कुछ और, पढ़ तो नहीं रहा। 70% पब्लिक ऐसे कर रही है। लेकिन अगर तुझे सिलेक्शन चाहिए, तू 30% में अगर आना चाहता है तो तुझे फ़ोन में वही पढ़ना है, वही चीज़ें देखनी है जो तेरे काम की है, फालतू बकवास नहीं। सिलेक्शन के बाद कर लेंगे जो करना है यार, मुझे भी साथ ले चलियो। बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, फटाफट आगे वो डील करते हैं हम लोग। तो मुन्ना ये तेरे को तेरे भाई ने तेरा पढ़ाया, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज, रफ्तार में सुन। 3 प्रॉपर्टीज, अगली हेडिंग बनेगी प्रॉपर्टीज। अभी तक जितना मैंने बोला सारा हिंदी भाषा में अपने आप लिख लेना, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पता होना चाहिए बस। अब आएगी प्रॉपर्टीज। चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हेडिंग बना लेना तुम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसका नाम है एडिटिविटी, एडिटिविटी, बढ़िया। नंबर 2 क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, स्पेलिंग चेक कर लियो भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। नंबर 3 कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ये 3 प्रॉपर्टी चार्ज की, बढ़िया। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी, पहला का नाम मैंने बोला एडिटिविटी, दूसरे का नाम बोला मैंने कंजर्वेशन, तीसरे का नाम बोला मैंने क्वांटाइजेशन। बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक कौन है? खतरनाक ये है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक का देखूँ तो तीनों प्रॉपर्टी सबसे भयंकर क्वांटाइजेशन से ही क्वेश्चन आता है। चलो पहले एडिटिविटी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? वो ये कहती है कि मेरे लाल कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कोई एक सिस्टम है व्हाटएवर, इस पर मैंने बोला प्लस का 2C, C का मतलब कूलम में, ध्यान रखियो कभी कुछ और समझे, माइनस का 3C, प्लस का 4C, और कुछ ले रहा है क्या? प्लस का 3 कुछ और ले ले मन करे, 5C, प्लस का 5C ले लिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
अच्छा पढ़ा क्या रहा हूं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी, बढ़िया। चल अब बता इस पे क्या करने वाले हम लोग। एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई तू इन सब का एल्जेब्रिक सम कर दे। क्या कर दे, एल्जेब्रिक सम। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी में हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं सारे चार्जेस का, दैट इज द एडिटिविटी प्रॉपर्टी, है ना। अबे समझ रहा है ना मेरी बात को, कर दे सबका टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 2c, प्लस का 5c, माइनस का 3c, प्लस का 4c, टोटल करना तुझे आता है 5 6 7 7 8 9 10 11, 11 में से 3 घटा दे, जो भी आएगा तेरा वो चार्ज होगा। यानी कि हमने क्या सीखा, एडिटिविटी हमको ये बता रही है कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, कोई भी सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, तो हम लोग उन सब का एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम कर दो, जो भी एक वैल्यू आएगी, चाहे वो आइदर भी पॉजिटिव आइदर भी नेगेटिव, वो उस सिस्टम की चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिटिविटी। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे। अब अगला पॉइंट आया, एडिटिविटी खत्म। चल भाई आगे बढ़ो, रफ्तार में आगे बढ़ो। अगला आया क्वांटाइजेशन। चल भाई क्वांटाइजेशन क्या बताता समझाता हूँ, सुन मेरी बात। देख मुन्ना, ये एक बॉडी नंबर ए है, ये बॉडी नंबर बी है। जय श्री राम। एक बॉडी नंबर ए है, बॉडी नंबर बी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़। तो मान ले इन दोनों में कोई रबिंग एक्शन हुआ। हाँ जी हो गया, दोनों में रबिंग एक्शन हुआ। जब रबिंग एक्शन हुआ तो चार्ज ट्रांसफर हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। दो बॉडी हुई, रबिंग एक्शन करा, जब रबिंग एक्शन करा तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो होता है Q इजगल टू प्लस माइनस एन ई। इस फिनोमिना में Q इजगल टू प्लस माइनस एन ई। क्लास पहला फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूले का हमने जन्म करा है Q इजगल टू प्लस माइनस एन ई। ये हमको ये समझाता है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में कूदते हैं या ट्रांसफर होते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे से रब करा तो चार्ज जो ट्रांसफर हुए ना वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होंगे, इंटीग्रल फॉर्म में होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जाएगा चार्ज 2 4 3 5, ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 2/3 1/2 ऐसे, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। ये हमको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बताती है, राइट। तो Q इजगल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। मेरी बातों को समझ में आ गई, तो दैट इज द एन, नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो Q इजगल टू प्लस माइनस एन ई, एन इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। यानी ये ऐसा होगा 4 5 3 2 1 वटएवर। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता 1/3 2/3, क्योंकि चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो इंटीजर फॉर्म में है। इंटीजर मतलब दैट इज द न्यूमरेटर फॉर्म, मतलब n/d की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इसकी स्टडी कौन कराता, इसकी स्टडी कराता क्वार्क्स। एनसीईआरटी में दे रखा है, नीचे ऐसे करके दे रखा होगा, वहां लिखा होगा, स्टार लगा हुआ होगा। स्टार का मतलब है परीक्षा की, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्वार्क्स क्या है। क्वार्क्स में बेसिकली चार्जेस होते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वहां पर ये स्टडी की जाती है। फिलहाल अपने लेवल पर, पूरे एंट्रेंस लेवल पर हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ की फॉर्म में होगा, मतलब n/d की फॉर्म में नहीं होगा। ये हुई भाई तेरी क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी, आगे समझ में, ठीक। तो हमने ये भी डील कर ली, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Q इजगल टू प्लस माइनस एन ई। चलो भाई, तो गाइज हमने ये भी लपेट दिया। बस कुछ समय बाद कॉलम्स स्टार्ट होगा और उसके न्यूमेरिकल्स, वेट कर तू भी थोड़ा सा। कंजर्वेशन पे आ जा फटाफट से। कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी चार्ज का जो भी होगा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन जो हमने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज द कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी सिंपली नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड वाले फिनोमेना पे चलती है कि हम लोग क्रिएट और डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो अलग फिनोमेना है। ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है। इसमें तो कुछ दम था ही नहीं, इसलिए मैं इसको अभी 1 मिनट में ऐसे उड़ा दिया। तो हमने अभी तक क्या क्या डील कर लिया, 1 मिनट में फटाफट उसका समराइजेशन, फिर सीधा कूलम्स लॉ पे स्ट्राइक। जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब तुझे क्या क्या आता है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर और सोच तेरे भाई ने तुझे क्या क्या पढ़ाया। तुझे मैंने बताया चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किन पे, जिन पे मास होता है, हट गया। पॉइंट नंबर 2, कितने टाइप के, 2, कौन कौन से, प्लस माइनस, लाइक
अट्रैक्ट करेंगे, लाइक रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। पता है मास ऑफ द प्रोटॉन जानता है तू, बता दिया। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10⁻27, इलेक्ट्रॉन पे 9.1 10⁻31, 1e की वैल्यू तो 1.6 10⁻90 सेंटीकूलम। कूलम इसकी यूनिट थी SI। हमने डायमेंशन सीख ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली और वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लिए वो रफ्तार वाले कि कब कब क्या क्या पैदा करेगा। आगे समझ में, तो हमने इतना डील करा। अब चार्जेस और चार्जेस के प्रॉपर्टी का बेसिक हो चुका है खत्म। अब चालू करते हैं हम लोग सीधा कूलम्स लॉ। इस क्लास का सबसे खतरनाक टॉपिक, खतरनाक मतलब टफ नहीं है, आसान टॉपिक ही है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है। दैट मीन्स वहां से चीजें अब आना चालू हो जाएंगी, मतलब क्लास वाइज क्लास चलेगा तेरा भाई तेरे साथ, तो तुझे वहीं से मतलब जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें और इम्पोर्टेंट और ऐसे चैप्टर, और चैप्टर खत्म, मेरा खत्म तो तेरा खत्म, बस ऐसे करना है तेरे को डेली बाई डेलीज। चल भाई आगे बढ़, फटाफट आ जा। और शीट बनानी है, शीट जरूर बनानी है, ये तो पता नहीं चलेगा हमें आता क्या है। सही है, तो भाई अब हम लोग आगे बढ़े और हमारा टॉपिक का नाम आया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, चलो गाइस कूलम्स लॉ चालू करते हैं हम लोग। कूलम्स लॉ क्या कहता है कूलम्स लॉ में, यस कूलम्स लॉ, बढ़िया गाइस। तो अब ये टॉपिक हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कितने नंबर? 3 नंबर। इस पे क्या आ सकता है? इस पे आएगा न्यूमेरिकल। सच्चाई यही है, सच्चाई में जियो। अब मैं झूठ बोलूँ यहाँ पर खड़ा होकर भाई ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कुछ नहीं लगना इन सब चीज़ों से यार, सच्चाई में जियो, मतलब फैक्ट पे। तो कूलम्स लॉ से क्या? कूलम्स लॉ से सीधी सी बात, थ्योरी जिंदगी में नहीं आई मेरी नॉलेज में आज तक, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक कूलम्स लॉ पे थ्योरी नहीं देखी। वो अलग बात है यूटी फूटी में कोई मजाक कर दे स्कूल में कूलम्स लॉ के बारे में बताओ। आता क्या है? न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखियो। एंट्रेंस में भी इस पे न्यूमेरिकल आता है। सीबीएसई में आएगा तो 3 नंबर, एंट्रेंस में आएगा तो वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट सीखना है, फटाफट से इसका पहले फॉर्मूला पैदा कर लेते हैं, फिर सीधा न्यूमेरिकल पे हिट मारेंगे दोनों भाई। आ जा फटाफट आ जा, ठीक है मुन्ना। तो कूलम्स लॉ है बच्चे, चल बढ़िया बढ़िया। कहता क्या सुन, अच्छा कूलम्स लॉ ने बोला कि एक कोई चार्ज है Q1, पॉइंट चार्ज, चार्ज एक बहुत छोटी क्वांटिटी है पॉइंट चार्ज, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, बढ़िया। ये कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज रखा है Q2। मान ले तेरे भाई ने दोनों प्लस के ले लिया, तू नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव वटेवर, दोनों मैंने पॉजिटिव ले रखे अभी, राइट। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच की दूरी है R। सुंदर, समझ में आ रहा है मेरे को? हाँ आ रहा है क्या? चलो, तो 2 चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, एक नंबर 1 पोजीशन पे रखा है, एक नंबर 2 पोजीशन पे रखा है, दोनों के बीच की दूरी है R। अच्छा सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कूलम्स लॉ ने एक लाइन बोली, लॉ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो लॉ है वो लॉ है। लॉ ये कहते हैं कि पहले वाला दूसरे वाले को छेड़ेगा, दोनों लाइक चार्ज है भाई, रिपल्शन होगा, और दूसरे वाला पहले वाले को छेड़ेगा, सही बात है। तो इसने इस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, इसने इस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। इस एक चीज़ पढ़नी सिखाऊंगा ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने लिखा F21 और मैंने यहाँ लिखा F12। पढ़ना सीखो, 11वीं क्लास में पढ़ना सिखाते हैं मास्टर इनको। मैं तुझे अभी बता देता हूँ, सुन ले मेरी बात को। क्या इसका क्या मतलब है 21 का? इसका ये मतलब है पहली वाले ने दूसरे वाले पे फोर्स लगाई, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज थे। इसमें दूसरे वाले ने पहले वाले फोर्स लगाए। तो जब भी कभी किताब में ऐसे पढ़ने को आ जाए F12 F21, R12 R21, तो हमेशा चलो पीछे से, यानी पीछे वाला छेड़ रहा होगा आगे वाले को, ठीक। अच्छा, तो ये जो फोर्स लगी, रिपल्सिव फोर्स जो लगी, तो कूलम्स लॉ ने क्या बोला? कूलम्स लॉ ने बोला F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस Q1 इंटू Q2। रफ्तार में न्यूमेरिकल पे आना है, जल्दी आओ। और दूसरा बोला F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये उनका लॉ था। अरे तो वैसा हो गया, 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में, याद कर, यूनिवर्सल, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ, चैप्टर नंबर 8, 11वीं क्लास, NCERT चैप्टर नंबर 8 है ना। अच्छा, तो कूलम्स बोलते हैं, कूलम्स लॉ ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब नीचे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये तो होगी स्टेटमेंट। फिर मैथमेटिकली वी कैन से दैट, चित्र बना दिया, ये 2 लाइनें लिख दी,
थोड़ा और एक्सपेंड करो इसको, ऐसे ऐसे इन दोनों को मिला दिया, Q1 इंटू Q2 बटे में कितना हो गया मेरे लाल, आर स्क्वायर हो गया। ये क्वांटिटी जब भी आती है हमेशा हटने के लिए आती है, इसको हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, इसको मैंने हटा दिया तो क्या आ गया, कॉन्स्टेंट के Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये गया डब्बा बंद, डब्बा बंद। दैट द फॉर्मूला नंबर 2। पहला फॉर्मूला तेरे भाई ने बताया तेरे को, Q इजगल टू NE, फर्स्ट फॉर्मूला चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही 12th क्लास। Q इजगल टू NE पहला फॉर्मूला, F इजगल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला। ध्यान में तार लो भाई, इसको भी टिप्स पे होना चाहिए, बढ़िया। अच्छा अब आ जाओ, तो ये K कौन है, इस K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K। इस K को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस K को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। फिर से बसड़ क्या, अब एक नया वर्ड आ गया एप्सिलॉन नोट। घबराना तो है नहीं, मैं हूं तेरे पास, तू घबरा बिल्कुल मत। एप्सिलॉन नोट वर्ड आ गया तेरे पास तो क्या दिक्कत है साला, वो सॉरी देखते हैं एप्सिलॉन नोट में हम लोग कैसे करेंगे, सुना जा, बढ़िया बढ़िया। तो K इजगल टू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये बेसिकली ये सब लॉ में चल रहा है, कोई छेड़छाड़ अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस फॉर्मूले को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इतना उतार लेगा तू, उतार लेगा ना, उतार भी लिया होगा तूने फटाफट से। अब मैं तो को फटाफट समझाता हूँ, मेरी बात समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तेरे से, और फिर इसको फटाफट फिनिश करने वाले हैं। आजा आजा जल्दी जल्दी भाग के। ये देख F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मुन्ना ध्यान से सुन, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एग्जाम में आ गई 4 ऑप्शन में, यूनिट बताओ, रटना है ही नहीं, रटना है ही नहीं, कैसे रटना, सुन K की यूनिट बता रहा हूँ, तो K की यूनिट क्या हुई, F के बाहर निकाल लो मैथ की तरीके से, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। बोल हाँ कि ना, हाँ। F न्यूटन, दूरी मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलम, तो यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होगी ये, ऐसा यूनिट, बढ़िया। डायमेंशन, इसी की डायमेंशन बनानी है। आ जाओ चैम्प पे, तू फोर्स याद कर, M1 L1 T-2, डब्बे बंद। दूरी L स्क्वायर, चार्ज पढ़ा दिया 80, रटी हुई होनी चाहिए देख, फिर नहीं आएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, क्यों 2 थे। अब इसके साथ खेल ले यार, L वाला L से बात करेगा, बाकी सारी बसड़ ऊपर जाएगी। तो M1 L 2 और पावर जुड़ गई 3, T-2 T उड़ गया, A ऊपर गया A-2, गड़बड़ न कर दूं मैं, देखता रही हो, 2 और 1 3 होते हैं ना, सही हो गया। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर -2 में हो जाएगी, और -2 -4 हो जाएगा, मैं गलत बोल रहा था, और A की पावर -2, मतलब सोल्व करना है डाटा। दोबारा से भाई, M1 हो गया, L की पावर 3 हो चुकी है, A तेरे भाई ने यहाँ ऐसे लिख दिया था, 2 4 हो गई, A-2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। थोड़ा बीच लेना साफ साफ, ठीक। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, K का, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लियो, ठीक। चल बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, फिनिश, बढ़िया। चल देख, अभी कोई खत्म नहीं हुआ, वेट कर, फिर आ रहे न्यूमेरिकल पे, आ रहे, घबरा मत। F इक्वल्स टू, K को हटा रहे हैं किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से, फॉर्मूला Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बता दे तेरे को मैंने मेरे भाई कि K इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। रेडीमेड वैल्यू रट लो, दिमाग में स्टोर कर लो एकदम, 9 इंटू 10⁻9। न्यूमेरिकल्स में जब भी ये दिखाई देगा या K दिखाई देगा तो इससे हटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया ई नोट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। 2 आएंगी, चैप्टर 4 जब एक दिन आएगा, मतलब एक दिन समय आएगा, चैप्टर 4 जब वहाँ आएगा तो वहाँ इसकी बहन आएगी म्यू आर, उसे बोलेंगे परमिएबिलिटी। समय आएगा तब आएगी वो चीज़। फिलहाल इसका ई नोट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा समझ लो, ई नोट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मतलब क्या, चर्चा का केंद्र है, थोड़ा ध्यान से। ई नोट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम मतलब क्या, मतलब ये 2 चार्ज है मेरे पास, अभी हवा में रखे हुए हैं। अगर ये 2 चार्ज अभी हवा में रखे हुए हैं तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, आइदर भी अट्रैक्टिव आइदर भी रिपल्सिव, वटएवर। अब मैंने इसको उठाकर पानी में रख दिया तो मीडियम चेंज हो गया,
पहले मीडियम हवा थी, अब मीडियम हो गया पानी। तो अब इस पे लगने वाली अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगी वो अलग होगी। मान लो ऊपर 10 न्यूटन थी तो नीचे हो सकता है 8 न्यूटन या 5 न्यूटन या 12 न्यूटन वटएवर, लेकिन दोनों के जो फोर्स होगी, अट्रैक्टिव हो जाए वो रिपल्सिव, वो दोनों चेंज हो गई। वो चेंज क्यों हो गई? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। अरे आया नहीं आया? तो ई नोट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ऐसे दिमाग में रख लो, याद रखने में कुछ जा नहीं रहा। तो मीडियम पे भी डिपेंड करती है फोर्स, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इसकी डायमेंशन पूछे तो मैं निकाल सकता हूँ, इसकी डायमेंशन भी एग्जाम में आई हुई है। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग? ई नोट को इधर ले जाओ, इस एफ को नीचे फेंक दो, डायमेंशन निकल के आ जाएगी। यूनिट भी निकाल सकते हो आप, ई नोट को यहाँ ले जाओ, एफ को नीचे ले जाओ। तो अगर ई नोट की यूनिट निकालनी है तो क्या बना? Q1 इंटू Q2 बटे में एफ नीचे आया, 4 पाई नीचे था ही, एफ नीचे आ गया आर स्क्वायर। इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं, हटा दो। चार्ज कूलम, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई। बना लेगा यार। तो अभी सिखाई तेरे को मैंने वो के की तरह एस एस को बना। अब इसकी तो डायमेंशन ही बना सकता है। इसकी कॉपी में जब तू डायमेंशन बनाएगा तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो और 2 स्टार लगा दियो कि भाई ने बोला वो इंपॉर्टेंट है, तो वो वास्तव में इंपॉर्टेंट भी होगी, ठीक है ना। बना लेगा ना 80 M1 L1 T-2 L स्क्वायर, ऊपर नीचे ले जाके उनको साफ साफ, बढ़िया। तो ये फिनिश हुआ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया। ओहो मज़ा आया, इतना हमने सुना, इतना बड़ा भाषण जो अभी तक मैंने आपको दिया। और अब हम लोग उस पॉइंट पर आगे जिसका हमें इंतजार था, दैट इज़ द न्यूमेरिकल वर्जन। और वो न्यूमेरिकल अब अपने को कूलम्स लॉ देता है, वो फटाफट समझना है आपको और वर्कशीट बना लेनी है। तो आपके पहली क्लास सफल मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन बिना चीटिंग से। नहीं बनेगा तो कोई नहीं, डाउट सेशन में उसको भी देख लेंगे। चलो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? अब हमारे जहन में फॉर्मूला होना चाहिए F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। गाइस फोकस, फटाफट। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया जो हमारे हर समय हमारे माइंड में चलना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, तो जब भी हम लोग कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो चार्ज जो होंगे ना Q1 Q2, जो चार्ज Q1 Q2 होंगे उनका हम लोग साइन कंसीडर नहीं करेंगे। साइन कंसीडर नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन खराब हो जाएगा नहीं तो जब भी हम कूलम्स, की पॉइंट है दिमाग में स्टोर, कॉपी में लिख लियो कि जब भी हम कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। और फॉर्मूला तुझे बता ही दिया। अब सीधा क्वेश्चन पे दिखाता हूँ कि एग्जामिनर कहाँ तक उछलता है इन क्वेश्चनों के ऊपर। CBSE बोर्ड फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, बाकी जब शीट में क्वेश्चन होंगे तो तुमको मजा अपने आप आ जाएगा। एक ट्रायंगल है, बेटा जिंदा रहियो यार। एक ट्रायंगल है, अपने मन से ले रहा हूँ। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पर एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो इस पे चार्ज है Q1 समथिंग, मान लो 2 माइक्रो कूलम, घबराना नहीं है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। इसको चेंज कर लेंगे एग्जाम में, यूनिट चेंज कर लेंगे ना कूलम्स में, माइक्रो को हटा के। मान लो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज समथिंग वट एवर, मान लो वट एवर, वो 3 माइक्रो कूलम है। अपने मन से ले रहा हूँ डाटा, ऐसे ही न्यूमेरिकल करेंगे तब अलग बात है। और मान लो Q3 चार्ज यहाँ पर वो है -4 माइक्रो। तो भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कोनों पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है तो इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री। अगर ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल है तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। थीटा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने बोला फाइंड आउट द, काम कर, फाइंड आउट द नेट चार्ज। और तेरी क्वेश्चन वाले ने बोला फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन Q1। तो मेरी बात समझ ध्यान से। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है इस पॉइंट पर नेट फोर्स निकालो, इस पॉइंट पर नेट फोर्स निकालो। तो जब भी किसी भी पॉइंट पर बोलेगा नेट फोर्स निकालो तो उस वाले पॉइंट को पकड़ लो, उसको फिक्स कर दो। अब फिर ये देखो कि उसको अदर में कौन छेड़ रहा है, अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ठीक है। आजा फटाफट। तो अगर मुझे निकालना है नेट फोर्स ऑन Q1 तो इसको मैंने स्टेशनरी कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, नॉट स्टेशनरी, फिक्स कर दिया इसको मैंने। अब इसको कौन कौन छेड़ेगा? Q2 छेड़ेगा और Q3 छेड़ेगा। आजा, Q2
अच्छा मान लो इन दोनों के बीच की दूरी ये L है, ये दूरी भी L है और ये दूरी भी L है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला ना मैंने, गिवन डाटा कुछ भी होगा। अब इसको तो फिक्स कर दे क्योंकि यहाँ पर मुझे नेट फोर्स निकालनी है। अब सुन ले, नेट फोर्स यहाँ भी निकलवा सकता है, यहाँ भी निकलवा सकता है, यहाँ भी निकलवा सकता है सही, यहाँ निकालनी है। तो इसने इसको छेड़ा, प्लस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल। तो इसने इसको धक्का मारा, तो मान ले पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। तो बी ने ए को रिपल्शन करा, ए एरो गया इसी के इधर ऐसे, एफ बी। तू समझ रहा है? नीचे कौन है, सी, ये तो फिक्स है। सी वाला इसको क्या करेगा, माइनस वाला प्लस वाले को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एरो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ये किसने लगाया, एफ सी। थोड़ा वेक्टर में चल रहा, तो ध्यान से, जितना दूरी ये उतनी दूरी ही ये, नियर इक्वल्स टू। ऐसा नहीं ये कितना बड़ा, ये कितना छोटा, गलत हो जाएगा, वो वेक्टर में सिखाया जाता है। चलो उसको हटा दो 1 मिनट के लिए। तो ये इस पे किसने फोर्स लगाई, एक तो बी ने लगाई और सी ने लगाई। ऐसी कंडीशन में क्या आता हमेशा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, दैट इज कॉल्ड एफ आर। ये पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है मेरे लाल, कुछ पैरेललोग्राम टाइप दिख रहा है ना। अच्छा एफ आर आया, तो हम लोगों को अभी एफ आर निकालना पड़ेगा। एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करो, हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा। याद आया है ना भाई? इस पे नेट फोर्स निकाली थी ना, वो नेट फोर्स ये आई है ऑटोमेटिकली। भाई इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, नेट फोर्स ये आई, फॉर्मूला ये रहा। अब मार्केट में एफ बी होना चाहिए, एफ सी होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। मेरा आंसर आ गया। आजा फटाफट थीटा निकालते पहले। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि ये कितना हुआ, 60 डिग्री। 11वीं क्लास और छोटी क्लास, बचपन में छठी क्लास, ये सीधी लाइन 60 डिग्री। कितना बचेगा, 120 आई थिंक, 180 में से घटा दूंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लग रही है यार। ये लाइन बिल्कुल सीधी है, 60 तो बचा हुआ 120। तो थीटा कितना हो गया, 120। और जिनके पास मैथ नहीं है वो क्या करेगा, कोस 120 की वैल्यू याद रखेगा, कितनी होती है, माइनस का 1/2। ओके सर, पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी एफ सी बता दो बस। आ जा, एफ बी का फॉर्मूला क्या है तेरे पास, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से, आर इज द दूरी, Q1 2, साइन नहीं लेना, 3 2 3, के की वैल्यू जैसे मान लो ऐसे 9 इंटू 10⁻9 है, तो के की वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 कितना है 2, 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो हटाया है, इंटू ये 3 10⁻⁻6 बटे में दूरी ये L, वट एवर जो भी दूरी होगी उसका स्क्वायर। कौन निकल के आएगा, एफ बी। ऐसी कौन निकल के आएगा, एफ सी। सबको पुट कर दो इस फॉर्मूले में, आपका आंसर बाहर। इसमें पुट कर दोगे, सोल्व करके जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। एफ सी कैसे निकल के आएगी, सेम उसी तरीके से, एफ सी इक्वल्स टू वट, के Q1 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q3, ये Q1 इंटू Q2 होगा ना, ये साइन माइनस का 4, माइनस का साइन नहीं लिखना, पॉजिटिव ही रखना है साइन। बस मैं आपको ये समझा रहा था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दूरी का स्क्वायर, एफ सी आ जाएगा, एवरेज पुट करके आंसर। ये हुआ कूलम्स लॉ का पहला लॉ, मतलब पहला न्यूमेरिकल कि एग्जामिनर कहाँ तक चल सकता है। मेरी बात समझ में आपको आई होगी, 120 डिग्री वाली कहानी, कोई दिक्कत परेशानी है, राइट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आ जाओ। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रफ्तार में 2 मिनट में फिनिश करते हैं इसको हम लोग, जल्दी से आ जाओ बस। अब पेपर वाले ने क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। कैसे बना दिया, कह देगा ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। मान लो यहाँ पर है Q1, यहाँ पर Q2, गाइस फटाफट Q3 और यहाँ क्या आ गया Q4। चलो ठीक है, समझ में बात आ रही है, हाँ आ जाओ फटाफट से आ जाओ। मान लो मुझे इस पे Q2 पर नेट फोर्स निकालनी है। Q2 पर क्या निकालनी है गाइस, नेट फोर्स निकालनी है। अगर मुझे Q2 पे नेट फोर्स निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। इसको कौन कौन छेड़ेगा, 1 2 3 छेड़ने वाले हैं, फटाफट छिड़वा लो। सारे प्लस प्लस क्या मान लो, और सबकी दूरी L L है, ये दूरी भी L हो गई, ये दूरी भी L हो गई, ये दूरी भी L हो गई। इसने इसको रिपेल करा, ये है मान लो A, ये है मान लो B, ये है मान लो C, ये है मान लो D। तो यहाँ कौन आया, FA। अरे आ रहा है क्या, इसने इसको रिपेल कर दिया, बढ़िया। D वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो एरो कहाँ जाने वाला, ऊपर की तरफ, ये ऐसे, ये इसने कहना FD, राइट, AB। ठीक, इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने वाले भी इसको रिपेल कर दिया। अब ये भी तो इसको छेड़ेगा, तो ये कैसे छेड़ेगा, इसको यहाँ से ऐसे बिल्कुल इधर फेंक देगा। ये किसने छेड़ा, इसको FC। लेकिन ये तो हो गई इस पे नेट फोर्स जो मैंने दिखा दी, लेकिन एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है,
इन दोनों को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। अगर इसको आप सोल्व करना है तो आपको रिजल्टेंट लाना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी लाइन के ऊपर आ गया इत्तेफाक से, दैट इज कॉल्ड एफ आर। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप एफ आर निकाल लोगे। फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी सिखाया था मैंने आपको। इस बार एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी एफ ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है इस बार, 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है जिसमें मैथ नहीं है, 0। तो 0 से ये पूरी क्वांटिटी गेम से बाहर हो जाएगी। क्या बच गया, एफ डी और एफ ए बच गया। एफ डी जानता है कैसे निकालना है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ ए कहाँ है भाई, एफ ए Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। एफ आर निकल के आ गया, लेकिन अब हमें एफ सी भी निकालना पड़ेगा। तो एफ सी अगर आपको निकालना है तो K Q1 इंटू Q2 बटे में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी हुई, ये दूरी L, तो ये कितनी हो जाएगी, √2 इंटू एल। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तेरे भाई ने तेरे को, √2 इंटू एल का स्क्वायर। तो यहां से कौन निकल के आ जाएगा, एफ सी। क्या तो जिंदा है, हाँ। नेट कितना हुआ, एफ आर की ही डायरेक्शन में एफ सी लग रही है, तो नेट कितना आया, तो नेट आया एफ आर प्लस एफ सी। प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि एक के ऊपर एक है, एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस कर दिया। सोल्व करा, आंसर राइट है। तो ये कूलम्स लॉ का सेकंड वर्जन आया। यहां कह दे, यहां कह दे, यहां कह दे, यहां कह दे, कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब अगर बोल दे तेरे को कि नेट डायरेक्शन कहां है, तो नेट डायरेक्शन यहां है। तो अब ये नेट डायरेक्शन जो यहां आ रही है इसके ऊपर, तो वो कहां आ रही है, सी बी के अलोंग। तो क्या लिख देंगे, डायरेक्शन में क्या लिख देंगे, सी बी के क्या आ रही है, वो अलोंग, मतलब उसी के ऊपर। तो डायरेक्शन बता देते हैं। अरे आया समझ में। जैसे इससे पहले जो तेरे को क्वेश्चन कराया था मैंने मैं इसको हटा रहा हूं, तो उसको बना लेगा फटाफट, ठीक है। अरे बना लेगा ना, हटा रहा हूं। देख मैं क्या बता रहा हूं तेरे को, मैं तेरे को ये बता रहा हूं, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था तेरे को मैंने, उसमें तेरे को मैंने ये बताया था, ऐसे करा था, ऐसे करा था, ऐसे करा था। एक लाइन ये गई थी, एक लाइन ये गई थी, और एक लाइन ये गई थी ना। अरे गई थी ना। तो डायरेक्शन कहाँ हुई, डायरेक्शन ये हुई। तो डायरेक्शन ये हुई, तो वो डायरेक्शन किसके अलोंग हुई, BC के अलोंग। ऐसे बताना होता, डायरेक्शन भी बतानी होती है साथ में, राइट। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की सिंपल फॉर्म बताई तेरे को मैंने, और कूलम्स लॉ के मैंने तेरे को 2 न्यूमेरिकल बताए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो आज अपने फर्स्ट क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। सेकंड क्लास जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो कूलम्स लॉ के 2 न्यूमेरिकल और पहले करेंगे साफ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी डील करने पड़ेंगे, दैट वो आसान टॉप पॉइंट है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा, राइट। तो आज इसको इतना ही फिनिश करते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे मूव करेंगे। चलो गाइस, ओके बाय, टाटा।